अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको मॉडल पेपर शेयर करूँगा टीई आर्मी का, जो टेरिटोरियल आर्मी है ना। तो आज मैं आपको मॉडल पेपर 1 इसका शेयर करूँगा। मेरे पास 2 मॉडल पेपर हैं इसके। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर पहला शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं टीए आर्मी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहले अगर देखेंगे हम पार्ट 1 में, अगर जनरल नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है, विश्वनाथन आनंद इज़ एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट। यानी इसका माने होता है विश्वनाथन किस खेल से मुतालिक है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है आपके लिए पोलो, ऑप्शन बी है आपके लिए चेस, ऑप्शन सी है आपके लिए गुल्फ, ऑप्शन डी है आपके लिए बिलियर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन 4 ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, चेस। जो विश्वनाथन आनंद है ना ये किसके रिलेटेड है, ये चेस के रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे पुराना वेदा कौन सा है, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा जो है ना ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि पीवी सिंधु इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जो पीवी सिंधु है ना ये किस खेल से वाबस्ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, बैडमिंटन, ठीक है। तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन पीवी सिंधु के रिलेटेड है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वायर विल दी ओलंपिक्स 2028 बी हेल्ड। जो ओलंपिक 2028 है ना ये कहाँ पर होने वाला है, तो किस जगह पर ये मुनाकिद होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, लॉस एंजल्स यूएसए, ठीक है। जो लॉस एंजल्स है ना यूएसए में, तो वहाँ पर 2028 का ओलंपिक खेल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये इस तरह से है कि विच रिलीजन हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन इज़राइल। यानी इज़राइल में सबसे ज़्यादा पैरोकार किस मज़हब के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट, ज्यूज, ठीक है, यानी यहूदी। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच न्यू कंट्री वाज फॉर्मड आफ्टर द 1971 वार। तो 1970 वार के बाद, जंग के बाद कौन सा नया मुल्क वजूद में आया, कौन सा नया कंट्री बना, ये आपको मालूम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन 4 ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आप यहाँ पर ध्यान रखिए, फ्रॉम विच स्टेट डज इंडियाज 5th वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन कम। यानी हिंदुस्तान के 15वीं नायब सदर सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक किस रियासत से है, किस स्टेट से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन जो है ना इसका ताल्लुक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट, कंचनजंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ब्रोंज मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक्स। तो सिंगल ओलंपिक्स में कौन सी एक हिंदुस्तान की औरत है जिसने 2 ब्रोंज मेडल को जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, मनु बाकर। जो मनु बाकर है ना तो इसने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, जो कि ब्रोंज मेडल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि
हु ओन द मेंस एशिया कप हॉकी 2025 हेल्ड एट राजगीर इन बिहार इंडिया। यानी इसका माने होता है एशिया कप हॉकी 2025 जो है ना, 2025 जो है ना, कहाँ पर मुनाकिद हुआ था? राजगीर, बिहार, हिंदुस्तान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में हुआ था। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि वाई इज स्वर्णिम विजय दिवस सेलिब्रेटेड। जो स्वर्णिम विजय दिवस है ना, तो इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी ओवर द पाकिस्तान आर्मी ऑन 16 दिसंबर। यानी इसका माने होता है स्वर्ण विजय इसलिए मनाया जाता है जब पाकिस्तान 1971 में जब इंडिया ने जंग जीती थी, तो इसको इसीलिए मनाया जाता है जब इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी 16 दिसंबर में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको मालूम है। तो इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, सी राजा गोपाल आचार्य। ठीक है, जो सी राजा गोपाल आचार्य है ना, तो ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि आप यहाँ पर देखिए, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो आर्मी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, 15 जनवरी, 15 जनवरी को आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन 15 ये है कि ऑपरेशन सिंदूर इज रिलेटेड टू व्हाट। जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये किसके रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, रेटिलेशन फॉर द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल बाय पाकिस्तान सपोर्ट टेररिस्ट इन पहलगाम इंडिया। ठीक है, यानी इसका माने होता है जो इनोसेंट पीपल को मारा गया पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ पहलगाम में, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये इसके रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि वायर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA लोकेटेड। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? लोकेटेड कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इन चार ऑप्शन में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, खड़क वसाला। ठीक है, जो खड़क वसाला है ना, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि शहनाई इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिशियन। जो शहनाई है ना, इसको किससे एसोसिएट किया जाता है? किस म्यूजिशियन के साथ, किस मौसीकार से ये वाबस्ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान से शहनाई जो ये मशहूर मौसीकार है ना, इससे वाबस्ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि व्हाट डिड विक्रम बात्रा से आफ्टर विक्ट्री इन द कारगिल वार। तो जब कारगिल वार जीता था इंडिया ने, उसकी विक्ट्री पर विक्रम बात्रा ने क्या कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, दिल मांगे मोर। ठीक है, दिल मांगे मोर ये कहा था विक्रम बात्रा ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि वायर डिड द कारगिल वार ऑफ 1999 टेक प्लेस। यानी इसका माने होता है कहाँ पर हुआ था कारगिल वार 1999 में? तो कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है, ये है कि विच सपोर्ट पर्सन होल्ड्स द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनियल इन द टेरिटोरियल आर्मी। यानी इसका माने होता है किस खिलाड़ी के पास टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की एजाजी रैंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1 मुकम्मल हो जाता है। अब है पार्ट 2 जनरल साइंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी।
तो एम्पियर किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि विच मेटल कैन बी कट विद ए नाइफ। तो कौन सा मेटल ऐसा है जिसको काट किया जाता है नाइफ से, यानी चाकू से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट सोडियम। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंजेस सर्किट फ्रूट्स। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो लेमन और ऑरेंजेस में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट विटामिन सी। ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन। यानी एक बालिग इंसान में कितने दांत होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 32। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि विच आर्गन प्यूरिफाइज फिल्टर द ब्लड। तो कौन सा आर्गन ऐसा है जो प्यूरिफाई करता है या फिल्टर करता है ब्लड को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट किडनी। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट फेमर। ठीक है। फेमर बोन है सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके लिए होमवर्क है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट 746 वाट्स। ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट्स होता है 1 हॉर्स पावर में। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 0 डिग्री। ठीक है। तो 0 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट आइस का। अभी क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट H2। ठीक है। H2 केमिकल फार्मूला है हाइड्रोजन का। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट ओम। ठीक है। ओम जो है ना, जो ओम है ना, तो ये यूनिट रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि एड्स मेनली इफेक्ट्स विच ऑर्गन सिस्टम। जो एड्स है ना, वो किस ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट इम्यूनी सिस्टम। ठीक है। जो इम्यूनी सिस्टम है ना, उसको एड्स इफेक्ट करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि व्हाट इज़ ईयर। ईयर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट ए मिक्सचर। ठीक है। ईयर एक मिक्सचर है। इस तरीके से अभी हम क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि व्हाट इज़ TNT यानी ट्राइनेट्रोटोलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट एक्सप्लोसिव। ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि विच डिजीज हैज़ बीन कम्प्लीटली एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। यानी इसका माने होता है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो इंडिया में ख़त्म की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट बोथ ए एंड बी। ठीक है। यानी जो एंटीबायोटिक है ना, ये ऑप्शन ए भी है बी भी है, यानी एमॉक्सिलिन और पेनिसिलिन। ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर पार्ट 3 है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ए 360 डिग्री एंगल कॉल्ड। तो 360 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन ए पार्ट कंप्लीट एंगल। ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ पर और क्वेश्चन ये है मैथमेटिक्स के। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 37, 38, 9, 40, 41, 2, 3, इस तरीके से 44, 45, ठीक है। इस तरीके से आगे देखेंगे यहाँ तक 50 तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट 3 है ना मैथमेटिक्स का, इसको हम एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही फिर लंबा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।